आज हम आपको 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का राशिफल बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, राशिफल के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट परेशानियां हैं तो वह सावन महीने में किन किन उपायों को करें जिनसे उनके जीवन में लाभ हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ सावधानियां बताते हैं कुंभ राशि वालों को। कई ऐसी सावधानियां हैं जो आप लोगों को इस महीने बरतनी हैं। इस महीने कई गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। इन गलतियों को नहीं दोहराना है, क्योंकि शनि का दौर चल रहा है और यह सावन का महीना भी चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक यह महीना निकालना है। बाकी का आप भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेंगे, शिव की आराधना करेंगे तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। आपकी राशि के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो नए युवा हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि कुछ इस महीने योग अच्छे नहीं बन रहे हैं। युवा लोग गलत संगत में फंस सकते हैं, इसलिए उन लोगों को मेरी सलाह है कि गलत संगत से दूर रहें, किसी बड़ी समस्या में ना पड़े, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। साथ ही जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वह अपने कार्य को मन लगाकर करें। अपने कार्य को लेकर किसी दूसरे पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अपना कार्य अपने हाथों से करें। अपने व्यवसाय की लगाम किसी दूसरे के हाथ में न दें। अपने धंधे को अपनी सोच विचार और अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार ही चलाएं। किसी और की सलाह पर निर्भर न रहें, नहीं तो आपको इन दिनों नुकसान हो सकता है। आप लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आप आज किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। खुशी का माहौल रहेगा। किसी खुशी के मौके पर आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ से दावत का बुलावा आ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन उनके लिए सामान्य रहेगा। आज आपके दफ्तर में आपका दिन सामान्य रहेगा। आपके दफ्तर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। शांति के साथ आप अपने दफ्तर में अपना समय बिताएंगे। अधिकारी से आप अपना फीडबैक आज ले सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको किसी प्रकार की एलर्जी परेशान कर सकती है। आज आप स्किन प्रोडक्ट और खाने पीने की चीजों का सेवन करते समय सावधानी बरतें। आपके व्यापार में संतान का सहयोग मिलने से वर्कलोड कम रहेगा। यह आपके व्यापार की ओर से बहुत अधिक फायदेमंद रहेगा। आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। धन के अधिक प्रयोग से बचें, वरना आपका काम बिगड़ सकता है। जी हाँ, रुपए पैसे का खर्च करते समय थोड़ा हिसाब किताब लगाएं, जोड़ तोड़ लगाएं। यूं ही पैसे ना उड़ाएं, यूं ही पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कर दें, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है और आपके रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है। आपकी राशि के जातकों को मेरी एक सलाह है कि आप इस हफ्ते पूरी तरह से सावधान रहें। किसी से बात विवाद बिल्कुल ना करें। विवादित मामले से बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा आप भी उसमें फंस सकते हैं और आपको कानूनी दाव पेचों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको अपने माता पिता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आप बुरी संगत का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बुरे लोगों से बचकर रहें, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें। कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भावुकता से बचने की जरूरत रहेगी। क्रोध को साइड में रखकर किसी भी काम को करें, लेकिन इस अवसर को अपने हाथ से भूलकर भी न जाने दें। परिश्रम करते रहें, आपको उसमें मनचाही सफलता प्राप्त होगी। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। जी हाँ, आप इन दिनों किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में इस वजह से परेशानियां आ सकती हैं। इन दिनों आप लोगों को तनाव लेने से बचना चाहिए, वरना तनाव के कारण आपको
गुस्सा भी आ सकता है, आपको किसी कारण शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। तो बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आपको यह खुशखबरी कुछ ऐसी है कि आप अगर इस खुशखबरी के बारे में जान जाएंगे तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे, आप फूले न समाएंगे। इसीलिए समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो यह खुशखबरी आपके हाथ नहीं लगेगी, फिर आप बाद में पछताएंगे और कहेंगे मुझे तो कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो आप लोगों का समय चल रहा है यह आपका इम्तिहान का समय चल रहा है। यूँ समझे आप लोग की ऊपर वाला आपकी परीक्षाएं ले रहा है। आपकी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भगवान जो आपको देगा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके जीवन में मानो चमत्कार हो जाएगा। मैं यह भी जानती हूँ कि आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना ही आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। आपसे जितना बनता है आप लोगों के साथ अच्छाई ही करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, फिर भी लोग आपको नहीं समझते हैं। लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, लोग हमेशा आपका तिरस्कार करते हैं। जिसने भी आपको जिस नजरिए से देखा है उसने आपको वैसा ही समझा है, लेकिन आपको इन सब बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछें, आप कैसे हैं? यदि आपकी आत्मा से यह आवाज आती है कि आप सही हैं, सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लिए स्वयं के मन से ही अपने लिए सवाल करें और आपका मन ही आपको जवाब देगा। जब आप अपनी आत्मा से यह सवाल करेंगे, एकांत अकेले में बैठें और अपने बारे में विचार करें कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। इन सभी बातों का आपको आपकी अंतर आत्मा से ही जवाब मिलेगा। आप जानते हैं कि आप अच्छे हैं, ऊपर वाला भी जानता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको दूसरों की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है, आप पर दूसरों की बातों का बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरों की बातों में पड़ते हैं, दूसरों की बातों से आपके मन में नेगेटिविटी भरती है, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप इन्हीं बातों में उलझे रह जाएंगे। अब एक बात समझिए कि भगवान शिव आपके साथ चल रहे हैं, शिव के साथ साथ और शक्तियां भी आपका साथ देंगी। तो आपको कभी भी दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको चिंता करने की जरूरत है। आप बिल्कुल भी इस समय न घबराएं। जो जैसा सोचता है उसे वैसा सोचने दो। जब कोई बेवजह किसी को परेशान करता है तो फिर उस समय ईश्वर की उस इंसान पर टेढ़ी नजर पड़ जाती है, फिर ईश्वर का न्याय शुरू होता है। जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है तो सभी चीजों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। सफलता की अंतिम घड़ियां आपके सामने आ चुकी हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो देखिए, अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो कभी भी इस दौरान व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। इस समय में व्यक्ति को हमेशा धैर्यवान होकर हिम्मत से काम लेना चाहिए और जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में जब परेशानियां चलती हैं तब आप सकारात्मक रहें और अपने मन में यह भाव रखें कि परमात्मा हमें जांच रहा है, हमारी परीक्षाएं ले रहा है। आप उस समय यह सोचें कि आप ईश्वर के सबसे चहेते हैं। जो ईश्वर का सबसे ज्यादा चहेता होता है, सबसे ज्यादा लाडला होता है, भगवान उसी की परीक्षाएं लेते हैं। पहले भगवान परीक्षाएं लेते हैं, फिर उस व्यक्ति को देते भी इतना है कि उसके जीवन की सारी खुशियां पूरी हो जाती हैं। तो बंधुओं, मुश्किल वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त में हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और मुश्किल समय में ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। और एक बात बंधुओं, जीवन में जब भी दुख आए
तो हमेशा धीरज और तसल्ली से काम लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए। यदि जीवन में खुशियां आए, जीवन में आपको तरक्की मिले, तो आपको उस समय बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा ना समझें। अगर यदि आपको सफलता मिलती है तो आप तब भी साधारण इंसान बनकर ही रहें, अपने जीवन में अहंकार को सम्मिलित ना होने दें। क्योंकि इंसान जब तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ जाता है, तरक्की को पा लेता है, अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, तो उस समय बस एक ही गलती करता है कि इंसान के अंदर अहम आ जाता है। तो देखिए होता क्या है, यदि आप पर ईश्वर की कृपा हुई है, आपके जीवन में तरक्की हुई है, आप तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं, हर प्रकार की संपन्नता है, उस दौरान इंसान गलती क्या करता है, इंसान को घमंड हो जाता है। यदि इंसान अहंकार न करे तो उसके अच्छे दिन कभी भी बुरे दिन में ना बदले। इंसान गलती यही करता है कि जैसे ही उसके जीवन में संपन्नता आती है तो संपन्नता के साथ साथ उसके जीवन में अहंकार भी आ जाता है। जो अहंकार आया फिर व्यक्ति का विनाश फिर से शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखें, ईश्वर की देन होती है संपन्नता, खुशियां जीवन में हैं तो यह ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अपने जीवन में अहंकार को बिल्कुल भी न आने दें। यदि आप अपने जीवन में अहंकार को शामिल नहीं करेंगे तो आपके दिन कभी भी नहीं पलटेंगे। आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की की ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। यही एक गलती करता है इंसान और दोबारा से अपने जीवन में दुखों का सामना करता है। यदि आप संपन्न हैं, यदि आप अपने जीवन में खूब प्रगति कर रहे हैं तो आप अपने से छोटे लोगों की मदद करें, दीन दुखियों पर दया करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, सब पर दया भावना रखें, अच्छे अच्छे कार्यों को करें जिससे कि आपका यश और नाम बढ़ता चला जाए, आपके जीवन में कोई भी अड़चन ना आए, आपकी सफलता के आड़े कोई भी ना आए। आप अच्छे कार्यों को करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में अपने को लगा कर रखेंगे तो आपके जीवन में प्रगति होती ही चली जाएगी। इतनी ज्यादा प्रगति होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में धन योग बना है। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपकी कुंडली में संपत्ति के पूरे योग बन रहे हैं। अब आप लोग धन संपत्ति के मामले में काफी वृद्धि करने वाले हैं। अब आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य बनने वाले हैं। जो कार्य आपके पिछले समय में रुके हुए पड़े थे, अब वह कार्य आपके पूर्ण होंगे। रिश्ते नातों में आपके प्रेम संबंध अच्छे होने वाले हैं। आपसी प्रेम संबंध आपके बहुत ही मधुर रहेंगे। घर परिवार में जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, वह भी अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में पैसे आते हैं पर टिकते क्यों नहीं हैं। क्यों हर समय आपको नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मन आपके पीछे क्यों पड़ चुके हैं। आपने देखा होगा, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आप लोग बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही दिल से जुड़ते हैं। आप उसको अपना मानते हैं। जिससे आप जुड़ते हैं तो आप उस पर सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आप उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं। आप सामने वाले के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। आप भूल जाते हैं और दूसरों के साथ कभी भी कोई छल कपट नहीं करते हैं। परंतु लोग मन ही मन आपसे नफरत करते हैं। आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। आपका दुरुपयोग भी करते हैं। आपके कार्यों से चिढ़ते भी हैं। आपके जीवन में जब तरक्की होती है, आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं, तो लोगों से आपकी खुशियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप अपने कार्यों में लगे रहें और भगवान की शरण में रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें। यह सावन का महीना आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यदि आपने इस महीने भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना की तो आपके दिन बदल जाएंगे। आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको इस महीने कुछ कार्यों को करना है। कुछ जो गलतियां आप करते आ रहे हैं उन गलतियों को नहीं करना है।
आपको इस पूरे सावन के महीने कुछ नियमों को मानना है। वह नियम हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करें। आप देखेंगे फिर आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कार होता है। तो सबसे पहला नियम तो है आपको सच बोलना है, सभी प्राणियों पर दया करना है, मन एवं इंद्रियों पर संयम रखना है, सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करना है, माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा करनी है, शील एवं सदाचार से संपन्न रहना है, अतिथियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना है, सभी के प्रति क्षमाशीलता रखनी है, ध्यान पूर्वक धन का उपार्जन करना है और एक बात, दूसरे के धन का लालच नहीं करना है, पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी है। जो किसी की निंदा और चुगली करते हैं ऐसे लोगों से इस महीने आपको दूर रहना है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, ऐसे लोगों की संगति आपको करनी है। जो दूसरों की बुराई निंदा चुगली करते हैं उन लोगों से दूर रहना है। आज आप लोगों का मन थोड़ा भावुक हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आज कुछ बदलाव होगा जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। आपकी लव लाइफ की बात करें तो आज इसमें प्रेम और मधुरता बनी रहेगी। आप अपने प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आप धर्म और सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। माता पिता की ओर से आपको स्नेह और आशीर्वाद मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं उन लोगों को मैं एक उपाय बताना चाहती हूँ। तो उपाय ध्यान से सुने। देखिए बंधुओं, सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आपको यह उपाय 5 सोमवार को करना है। आपको करना क्या है कि कई लोगों के जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है। कई लोगों के जीवन में केस मुकदमा इत्यादि बहुत ज्यादा चल रहे हैं। कानूनी वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो कानूनी वाद विवादों में फंस चुके हैं, तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि आप हर सोमवार बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। आप उस जल में थोड़ी सी हल्दी और चावल को पीसकर पाउडर बना ले, उसमें थोड़ी सी पिसी हल्दी और चावल पीसकर मिलाकर बड़ के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दें और शाम के समय शुद्ध देसी घी का एक दीपक बड़ के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें। आपके जीवन से कर्ज और यह कानूनी जो वाद विवाद चल रहे हैं, केस मुकदमे, इन सारी समस्याओं से निजात आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।